चुनौती नहीं उठाओगे तो मजबूत कैसे बनोगे, और आपके भीतर कितना दम है ये आपको कैसे पता चलेगा। जब तक आप बाहर किसी कठिनाई का सामना नहीं करेंगे, आप में कितना बल है उसको जागृत करना है तो चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सुबह के अभी 8 बज रहे हैं और कल लगभग मैं 7 घंटे पढ़े थे। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। जो लोग भी मेरे से न्यू जुड़ते हैं उनको पता नहीं है तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं कर रही हूँ यूपीएससी की प्रिपरेशन, एंड इस बार मैं बीपीएससी भी एग्ज़ाम दूंगी। तो मैं अभी फ़िलहाल दोनों को साथ में लेकर के चल रही हूँ। दोनों के यानी यूपीएससी का मैं क्लास कर रही हूँ और बीपीएससी का मैं रिवीजन कर रही हूँ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्योंकि मैंने खान सर का बैच लिया हुआ है यूपीएससी का, तो उसमें अभी क्लासेस चल ही रहे हैं तो मैं क्लास कर रही हूँ। और फ़िलहाल अभी चल रहा है इंग्लिश का क्लास, और मेरे 2 बच्चे हैं तो सब कुछ मैनेज करते हुए मैं पढ़ाई करती हूँ। और घर के टोटल काम, क्योंकि मैं एक हाउस मेकर हूँ तो घर के सारे काम हो जाते हैं, और घर में रह करके पढ़ाई करना थोड़ा सा तो टफ़ है, लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। हो सकता है आप भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। अगर मैं कर रही हूँ तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ के साथ मैं पीजी भी कर रही हूँ तो उसके लिए भी मुझे पढ़ना है। लगता है कि सर पे कितना सारा बोझ है, मैं कितना सारा बर्डन लेकर के अपने ऊपर चल रही हूँ, लेकिन मुझे खुद हैंडल करना है सब कुछ, क्योंकि मैंने ये रायता फैलाया है तो मुझे खुद सबको समेटना होगा। हम जो सोच सकते हैं वो कर भी सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन पहले ही हम सोचते हैं कि हमसे नहीं होने वाला है, ये हमारे बस का नहीं है। जैसे ही हमने ये सोचा कि हमारा माइंड भी वैसा ही वर्क करता है। रात को सोने चाहिए और आप सोचिए कि सुबह हमें देर से उठना है, तो आप ये देखिएगा कि आपकी नींद जल्दी नहीं खुलेगी, आपकी नींद देर से ही खुलेगी। आप चाह करके भी जल्दी नहीं उठ पाइएगा। और जैसे ही रात को आप प्लानिंग करके सोइए कि नहीं सुबह हमें जल्दी उठना है, अलार्म लगा दीजिए 4 बजे का, 5 बजे का, 6 बजे का, इस तरीके से, तो लास्ट में तो आपको 6 बजे उठना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही जो हम सोचते हैं हमारा माइंड वैसा ही वर्क करता है। जैसे कि आजकल मैंने ठान रखा है कि मुझे 8 घंटे पढ़ने हैं, तो मैं 6-7 इस तरीके से, कभी 6 घंटे कभी 7 घंटे, इतना मैं पढ़ ले रही हूँ। 8 घंटे का टारगेट रखती हूँ, 6 से 7 घंटे में पढ़ लेती हूँ। और अगर मैं सोचूं कि नहीं यार 6 से 7 घंटे टाइम निकालना मेरे बस का तो नहीं है, तो मैं रियली बताऊँ नहीं निकाल पाऊँगी। इससे पहले मैं कभी 4 कभी 3 इतना ही घंटे में पढ़ पाती थी, लेकिन आजकल बस पढ़ने के लिए इतना समय निकल जाता है। एक सप्ताह से मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं डेली सोचती हूँ कि अच्छा चलो सुबह कपड़े फोल्ड कर लूँगी, शाम को कर लूँगी, दोपहर में कर लूँगी, मतलब बिल्कुल भी समय मुझे नहीं मिल रहा है कपड़े फोल्ड करने का, क्योंकि आजकल टारगेट 6 से 7 घंटे कंप्लीट हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं समय मिल रहा है मुझे। बाकी के जो ज़रूरी काम होते हैं, जैसे कपड़े धुलना हो तो मशीन में हो जाता है, तो वो तो हो ही जाते हैं, कपड़े सूख भी जाते हैं, बट फोल्ड नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल भी नहीं समय मिल रहा है कि मैं उसे फोल्ड करके जहाँ कपड़े रखती हूँ वहाँ उसके जगह पे रख दूँ। तो इस तरीके से मेरे साथ हो रहा है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि चलो 2 महीने मुझे बहुत परिश्रम करना है, एग्ज़ाम तक कम से कम चलो जैसे चल रहा है उसे चलने देते हैं। हम सोचेंगे कि घर का सारा काम भी कर लें, बच्चों को भी देख लें, बच्चों को पढ़ा भी लें, हम खुद भी पढ़ लें, यूट्यूब का काम भी करें, तो सारा कुछ नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपको तो स्किप करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा। कल की वीडियो में मैंने आप लोग को दिखाया था ना कि यहाँ बहुत बारिश हो रही है, पूरे दिन बारिश हुई, इस वजह से बच्चों को ना आज छुट्टी हो गई है स्कूल में। आज स्कूल नहीं था तो ये लोग घर में थे, और कल से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था, तो मैंने सोचा कि ये लोग को पढ़ाना भी ज़रूरी है। मैं हेडफोन लगा करके क्लास कर रही हूँ और ये लोग को भी साथ में बैठा रखी हूँ कि चलो तुम लोग भी अपना पढ़ाई करो, कल एक पेपर है तुम्हारा तो रिवीजन करो। तो ये दोनों भी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, हस्बैंड ड्यूटी गए हैं। कोई भी काम आप करिए तो अगर रूटीन में आ जाता है ना तो इजी वे में वो काम हो जाता है। अगर आप लोग भी कुछ करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ, और मेरा मानना है कि मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी ज़रूर कर सकते हैं। तो इसलिए
बिना डरे डटे रहिए और बस अपने सपनों को पूरा करिए, क्योंकि आपके सपने हैं और आप ही को पूरा करना होगा। ना ही हालात आपके हिसाब से होंगे और ना लोग। तो इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है। और आज के डेट में बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो कि अपना शादी के बाद, बच्चे होने के बाद अपना सपना पूरा की हैं और कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि उन लोगों से सीखना चाहिए हमें। और जो भी आप करना चाहते हैं अपने जीवन में कर सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है उन लोगों से जो सफल हो चुके हैं सारी कठिनाइयों को पार करके। और जब उनका स्टोरी सुनती हूँ तो लगता है कि हमसे तो ज़्यादा तकलीफ़ उनके जीवन में था, उसके बाद भी वो कर पाई, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन पता है कि आपको जितना कंफर्ट जोन मिलेगा ना, उतना ही कुछ नहीं करिएगा। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालिए। और क्या होता है कि हम बच्चों को भी आजकल क्या करते हैं कि हर चीज़, हर सुख सुविधा उपलब्ध कराते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे बच्चे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ बनी बनाई मिल जाए। और जब तक मेहनत नहीं करेंगे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को भी मेहनत करना सिखाइए। हमें जो भी कष्ट होते हैं, बंधन होते हैं, उनमें हमारा चुनाव होता है, कहीं न कहीं हमारी सहमति होती है। जितनी ऊंची आपकी चेतना है उतना ही ऊंचे आप सम्मान की अधिकारिणी हैं। लिंग के नाते सम्मान मत मांगिएगा। चेतना को ही ऊंचाई का आत्मा कहते हैं। जो जितनी ऊंचाई पर है वो उतने सम्मान का हकदार है। सही चीज़ को सम्मान देना सीखिए, सही व्यक्ति को सम्मान देना सीखिए। और जहाँ गलत जगह पर सम्मान दे रखा है वो सम्मान वापस लेना भी सीखिए। अगर आप खुद ही बनना चाहते हो एक स्वतंत्र और मुक्त महिला, तो सबसे ज़्यादा आपको सम्मान किसको देना चाहिए? जो लोग स्वतंत्र हों और मुक्त हों, चाहे स्त्री चाहे पुरुष। दुर्बल आदमी के लिए ना बाहरी जीवन में कुछ सुख है और ना भीतरी जीवन में आनंद है। दुर्बलता से बड़ा अभिशाप कोई नहीं होता हर मनुष्य के लिए। अभी यहाँ मैं कर रही हूँ बिहार स्पेशल, तो उसमें कि बिहार स्पेशल में मैं फ़िज़िक्स कर रही हूँ। और ये प्रवीण सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैं इन्हीं का क्लास करती हूँ बिहार स्पेशल के लिए। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो दाल मैंने पहले ही बना रखा था। अब मुझे बनाना है चावल एंड चोखा। आज दाल चावल चोखा बनाऊँगी। तो बस, और साथ के साथ मैंने हेडफोन लगा रखा है बिकॉज़ क्लास चल रहा है, तो मैं यहाँ पे सुन रही हूँ। वो ऐसा कुछ लिखने का है नहीं, तो जब ऐसा कुछ रहता है कि मुझे किचन में भी काम करना होता है, तो मैं कभी कभी इस तरीके से हेडफोन लगा के, या फिर करेंट अफेयर्स होते हैं जो मुझे बस सुनना होता है, मुझे लिखना नहीं होता है, तो वो मैं हेडफोन लगा करके और किचन में कुछ काम करते हुए, ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब घर में कोई नहीं रहता है। और अगर घर में कोई रहते हैं तो ये नहीं पॉसिबल होता है, मैं ये ऐसा नहीं कर पाती हूँ बिकॉज और भी बच्चे रहते हैं, हस्बैंड रहते हैं, तो फिर सबका शोर होता है और सब बोलते भी हैं घर में। तो एक होता है ना कि वैसा माहौल नहीं मिलता है। और जब घर में अकेले रहिए तो थोड़ा शांति का माहौल रहता है, तो इसलिए ये पॉसिबल हो पाता है। अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ आंतरिक सुरक्षा का क्लास, और ये मुझे लगता है कि या 2 क्लास बचे हुए हैं अब, और ये कंप्लीट हो जाएगा। मोस्टली क्लास मेरा कंप्लीट ही हो चुका है, तो अब मैं ज़्यादा फोकस बीपीएससी पे करूँगी। और मुझे भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है एंड रिवीजन करना है, बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है भी। रात का टाइम है और खाना पीना हो चुका है, और उसके बाद मैं बच्चों को सुला करके यहाँ बैठ गई क्वेश्चन सॉल्व करने। बिकॉज बच्चे अगर जगे रहते हैं तो बहुत देर तक जगे रह जाएंगे। और आई थिंक 11 बजने वाला है, टाइम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, और लिखा भी था तो उतना मैं अभी ध्यान नहीं दी कितना टाइम हो रहा था। तो ये जो आप देख रहे हैं पेपर में कुछ लिखा हुआ है, यानी कॉपी में, तो वो मेरे हस्बैंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो वही लिखा हुआ है। और फिर मैं सॉल्व करने के लिए बैठ गई। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे थे ना जो कि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। इसमें से बिहार के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैंने ना कभी पढ़ा है ना कभी सुना है, तो मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा था इसमें से। तो मेरे हस्बैंड क्या कर रहे थे ना कि जब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रही थी उसके बाद उधर वो लैपटॉप में सब सर्च करके मुझे बता रहे थे कि
और उसे क्या किए वो PDF फॉर्म में बना करके वो मेरे लिए रख दिए कि इसे आप बाद में पढ़ लीजिएगा जब क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो जो मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो रहा था वो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि देखिए इसका ये होगा, फिर उसे एक्सप्लेन करके समझा रहे थे मुझे। तो इस तरीके से हम दोनों बैठे हुए थे, बच्चे दोनों सो गए थे और हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे। तो चलिए अब इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का भी मैं एंड करती हूँ। और मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाई थी बिकॉज रात के 11 बजने वाले हैं और फिर सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देखें, मोटिवेट हों। बाय बाय, टेक केयर।